हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि अक्सर लोग जो कि अपने बढ़ते हुए वज़न की वजह से परेशान होते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें दो तीन चीज़ें हम जिन पे हमारा फोकस है और मैं डिस्कस करूंगी, वो ये है कि आप अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से उसको कंट्रोल कर लें, उसको कम कर लें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने-पीने में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, डाइट आपने क्या फ़ॉलो करनी है, ये भी स्टार्ट में डिस्कस करूँगी कि वेट बढ़ता क्यों है। आज की वीडियो में शामिल हैं और एक बिलख़सूस जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करूँगी, जो कि मैं समझती हूँ कि एक हेल्थी वेट लॉस क्या होता है। आपको करने के बाद आपकी बॉडी के ऊपर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना आएँ, कोई नुकसानदेह असरात मुरतब ना हों। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में शामिल हैं। तो जनाब, हम देख लेते हैं कि वेट लॉस पहले होता क्या है, कौन-सा ऐसा वेट है जो कि आप समझेंगे कि आप ओवरवेट हैं और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, थोड़ा-सा उनको भी टच कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों में फैमिली टेंडेंसी होती है, ज़्यादा लोगों के पास होटलिंग का बहुत ट्रेंड हो गया है और इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड के आदी हो गए हैं और मल्टीपल मील्स जो है वो ले रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि उनको खाने जिस्म को क्या उस टाइम पे खाने की ज़रूरत भी है और बेतरतीब खाना, यानी कि वक्त पे खाना ना खाना। तो ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वेट तो आपकी बॉडी में फैट डेपोजिशन की वजह से होता है, यानी आपने जिस्म में चर्बी जो है वो पुट ऑन कर ली है। जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे होते हैं, जंक फूड, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और होटलिंग कर रहे होते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, तो फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। कुछ लोग जो उनमें फैमिली टेंडेंसी होती है, उनका जो बॉडी मास होता है, मसल मास होता है, वही उनका कंजेनिटली या मौरूसी तौर पे उनके अंदर वो ज़्यादा होता है, तो वो आपको ऐसे उनमें के अंदर मोटापा नज़र आता है। फिर इसी तरह से कुछ लोग ऐसे जिनमें वाटर रिटेंशन हो रही होती है, यानी कि पानी भी अगर पानी की मिकदार भी जिस्म में ज़्यादा है और पानी एक्यूमुलेट हो रहा है जिस्म के अंदर, तो ये भी आपके वेट गेन की एक वजह हो सकती है। और अक्सर ये जो पानी वाटर रिटेंशन है या जो पानी की वजह से वेट होता है, वो कुछ बीमारियों में हो सकता है, जैसा कि हार्ट के पेशेंट, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, जो हमारे दिल के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर हाथों पैरों की सोजिश हो जाना, चेहरे की सोजिश हो जाना, शाम के टाइम ख़ास तौर पे बिलख़ुसूस, तो ऐसे लोगों में ये वेट पुट ऑन कर लेते हैं वो। और फिर इसी तरह किडनी के पेशेंट्स में वाटर रिटेंशन हो रही होती है, एडिमा हो जाता है, यानी जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं, चेहरे की स्वेलिंग, हाथों पैरों की स्वेलिंग, ख़ास तौर पे जब रात को सोने के लिए जाते हैं, तो इस किस्म के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। इसी तरह डायबिटीज़ के या शुगर के जो मरीज़ हैं, उनके अंदर भी वाटर रिटेंशन हो रही होती है। कॉज़ कुछ भी हो, आप अपने वेट को बखूबी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए हेल्दी वेट लॉस बहुत ज़रूरी है। हम अगर ये देखें, अक्सर लोग डाइटिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये समझते हैं कि अगर वो डाइटिंग करेंगे तो उनका वेट विदिन वीक्स या विदिन डेज़ कम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि रैपिड वेट लॉस इज़ नॉट रिकमेंडेड, दैट इज़ नॉट हेल्थी एक्टिविटी। आप जल्दी से अगर आप कहते हैं कि मैजिक वेट लॉस, तो मैजिक वेट लॉस बेसिकली है क्या? मैजिक वेट लॉस यही है कि आपने अपनी मैनेजमेंट खुद करनी है, आपने अपनी डाइट को ऐसे मैनेज करना है, अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आनी है, कुछ अपनी आदत को बदलना है, तो फिर ही आप मैजिक वेट लॉस जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर डाइट की बात करें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी कभी भी अपना ब्रेकफ़ास्ट स्किप ना करें। ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर करें, नाश्ता ज़रूर करें, नाश्ते में आप दलिया ले सकते हैं और कोशिश करें कि सब्ज़ियाँ, फल जो हैं, वो अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें। और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट में सीरियल्स आ जाते हैं, जैसे कि आटा है, रोटी, चावल और इसके अलावा दालें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो ये चीज़ें जो है ये कम कर दें, क्योंकि यही कार्ब जो होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपका वेट पुट ऑन करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं और आपका बॉडी की शुगर लेवल्स को बहुत हाई करते हैं और फिर आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं। इसलिए आप कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमाइज़ कर दें, आप रोटी और चावल को कम कर दें, आप अपनी डाइट में सब्जियाँ, फल और ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फल शामिल करें। सैलड्स ले सकते हैं आप, दोपहर के टाइम सलाद लें लाज़मी तौर पे, खीरा, प्याज़, टमाटर वगैरह का सलाद लें। और इसके अलावा जो भी आपको ब्रोकली पसंद है, जो भी गाजर है, मूली है, जो आपको सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, मौसमी सब्ज़ियाँ आपको अवेलेबल हों,
वो एक बाउल जो है वो आप सलाद का ले सकते हैं। फिर इसके बाद जनाब वेट लॉस के दौरान या जो लोग वज़न कम करने की कोशिश करें, वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है वो वीकनेस बहुत हो रही है और हमें टाँगों में दर्द है, कमर में दर्द है, जनरलाइज़्ड वीकनेस बहुत हो रही है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो अपना तमाम चीज़ें खाना-पीना छोड़ देते हैं। वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते, वो हेल्दी चीज़ें भी बंद कर देते हैं और वो प्रोटीन इंटेक को भी कम कर देते हैं। प्रोटीन जो है आपके मसल्स के लिए, आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि नट्स, बादाम हो गए, काजू हो गए, इसी तरह ड्राई फ्रूट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के रेज़िन्स, ये भी आप अपने फूड में शामिल करें। आप जब सैलड लेते हैं तो उसमें आप बादाम जो रात को भिगो दें और वो सलाद में शामिल करें। फ्रूट सैलड आप बना सकती हैं, उसके अंदर शामिल करें और साथ आप उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल लें, ज़ैतून का तेल थोड़ा-सा सलाद में शामिल कर लें, तो ये बड़ा अच्छा एक आपका फिलिंग मील हो जाता है। इसके अलावा जब आप खाना खाएँ, ख़ास तौर पे रात का या दोपहर का, तो आप सूप ज़रूर ऐड करें खाने से पहले। सूप एपेटाइज़र के तौर पे भी काम करेगा, आपकी भूख भी थोड़ी-सी उससे होगी और आप देखें कि आपको फ़ीलिंग भी होगा, आपकी भूख उससे कम हो जाएगी और फिर आप खाना जो है मुनासिब मिक़दार में खाएँ। कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है, बिरयानी है कोई भी और चीज़ें हैं, तो हम समझते हैं कि शायद ये आज ही हैं बस। ये नहीं कि आज ही इन्होंने मार्केट्स में ख़त्म हो जाना है और हम जितना खा सकते हैं उतना खाना शुरू हो जाते हैं। आप मार्केट्स में चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, आप कल भी खा सकते हैं, परसों भी खा सकते हैं। तो इसलिए आप एक कंट्रोल्ड वे में अपनी डाइट लें और कोशिश करें कि आप डाइट जो है वो मुनासिब उतनी लें जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। थोड़ी-सी भूख छोड़ के खाएँ क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि आप थोड़ी-सी भूख जो है वो रख के खाना खाया करें। और रात का खाना भी ज़रूर खाएँ और जो खाना मिस करते हैं लोग उनमें अक्सर वेट जो गेन है वो बहुत ज़्यादा होता है। खाना टाइम पे खाएँ, खाना बेतरतीब खाना, वक़्त पर ना खाना ही वेट पुट ऑन करने की बहुत बड़ी वजह होती है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की, तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन यानी कि आपने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी तब्दीलियाँ लेकर आनी हैं जिस वजह से आप अपना जो वेट है उसको कंट्रोल कर सकें, वज़न कम कर सकें। तो जनाब सबसे पहले तो ये है कि आप जितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं उसको कंज़्यूम भी करें। यानी कि जो आप खाना खाते हैं उसको जलाएँ भी। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोई न कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। डेली आप 45 मिनट्स की वॉक करें, सुबह और शाम। अगर सुबह को नहीं कर सकते तो शाम को लाज़मी करें। 45 मिनट्स की वॉक करने से आप बहुत ज़्यादा हद तक वेट कम कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के अंदर। अगर आप 30 मिनट्स की वॉक करते हैं, आधे घंटे की वॉक करते हैं तो आपका वज़न कम नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पौना घंटा डेली रेगुलरली वॉक करेंगे, तब आपको उसके असरात जो है वो पता चलेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपका वज़न जो है वो कम हो रहा है और अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं तो आप 5 से 10 किलो वज़न जो है वो 1 महीने में कम कर सकते हैं करीब। अगर आप नींद पूरी नहीं करते हैं तो तब भी आप का वेट ज़्यादा हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से, वर्कलोड की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस लेते हैं, हाउसहोल्ड का स्ट्रेस लेते हैं, या अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, नंबर 1। उसके बाद सेकंड आपने क्या करना है, अपनी डाइट पे फ़ोकस करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को, रोटी, चावल को आप कम कर देंगे। उसके अलावा आप प्रोटीन शामिल करेंगे, हेल्दी प्रोटीन जिसमें चिकन हो सकता है, फ़िश हो सकता है, लेकिन वो स्टीम करके या ग्रिल करके लें। अगर फ्राइड फॉर्म में प्रोटीन लेंगे तो वो फिर आपका मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा वेट लॉस का। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपकी वेट रिडक्शन में हेल्प कर सकती है और तीसरी चीज़ बट नॉट द लीस्ट इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट सैलेड्स। अगर ये आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों की स्मूदी ले सकते हैं और सब्ज़ियों के सूप ले सकते हैं। ये बहुत हेल्दी हैं आपके लिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या जो कोला ड्रिंक्स हैं, हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है मार्केट्स में, जो कि कार्बोनेटेड होती है, वो वेट पुट ऑन करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। आप कोशिश करें कि आप वो उनसे दूर रहें। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें। फ्रेश नेचुरल फलों का जूस इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ और एक्टिविटी करें। तो ये तमाम चीज़ें आपको वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। डॉक्टर मुनीज़ा को अपनी दुआओं में याद रखें